और फिर नरोत्तम मिश्रा के कहने पे नरोत्तम मिश्रा के तनखैया घनश्याम सिंह को टिकट दिया जाता है। कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा का प्रत्याशी था। मेरा सीधा आरोप है, नरोत्तम मिश्रा को ने लगातार 3 चुनाव में करोड़ों रुपए के रूप में घनश्याम सिंह को सभा में फंडिंग की है। और दतिया में जो घनश्याम सिंह कैंडिडेट थे वो राहुल गांधी की कांग्रेस के नहीं, वो नरोत्तम मिश्रा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। दतिया में भारतीय जनता पार्टी मतलब नरोत्तम मिश्रा, और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे थी नहीं, भाजपा तो यहाँ पे दादापा थी। तो बिना दादापा के भाजपा अस्तित्व विहीन हो जाती है। तो वो दादापा और कांग्रेस घनश्याम सिंह दोनों ने मिलकर अंत में जाके चुनाव लड़ा कि कैसे आजाद समाज पार्टी को हराया जाए। आमतौर पे वोटिंग होने के बाद लोग ई मंथन में जुट जाते हैं कि चुनाव को जीतवे वारो है, लेकिन जब दतिया की सियासत है और ये दतिया की सियासत में वोटिंग होने के बावजूद लगातार सियासी घमासान मचो है। बीते रोज आप लोगों ने देखो ये कि कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को लेकर काकछू बयान दिए। राजेंद्र भारती को भारतीय जनता पार्टी की टीम को बता के गंभीर आरोप लगाए। और दूसरी तरफ राजेंद्र भारती ने अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को कायर और डरपोक बताता हूं। जो मामला अब ठंडो ही नहीं बहुतो कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नई हवा छोड़ दी है। दामोदर यादव ने कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को राहुल गांधी की कांग्रेस को प्रत्याशी ना बता के नरोत्तम मिश्रा को आदमी बता दो। दामोदर यादव ने ई के अलावा जे तक आरोप लगा दे कि सेवड़ा के 3 चुनावों में घनश्याम सिंह के लाने नरोत्तम मिश्रा ने फंडिंग करी थी। ई के अलावा काका बोले दामोदर यादव, जिसे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है दतिया की। जब पूरी वीडियो आप सुनो। कल हम लोगों ने पूरे पोलिंगों की विस्तृत जानकारी निकाली और बारीक अध्ययन करने के बाद कल देर रात को 2-3 बजे हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर हाल में दतिया के चुनाव में आजाद समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और जीत भी ऐतिहासिक होने वाली। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है, पहला कारण यही है कि जो हमारा वोट है, जो विचारधारा का है, जो गांव गरीब किसान की बात करने वाला जो वोट है, वो वोट बिल्कुल भी उसमें डेंट नहीं कर पाई, ना भाजपा ना कांग्रेस। तो हमारा वोट अपनी जगह इंटैक्ट रहा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का वोट एक दूसरे को कतरने का काम करता रहा। इसलिए निश्चित रूप से 3 तारीख को आजाद समाज पार्टी जीतेगी। दूसरे विषय पे आते हैं, बड़ा खतरनाक खेल इस दतिया के चुनाव में देखने को मिला। माननीय कांसीराम साहब सहित हमारे मिशन के बहुत सारे नेता कहते थे कि जब भी कोई तीसरी ताकत मजबूत होती है तो दोनों ही मुख्य दल मिलके उसको हराने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरीके का नजारा दतिया में देखने को मिला। दतिया में भारतीय जनता पार्टी मतलब नरोत्तम मिश्रा, और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे थी नहीं, भाजपा तो यहाँ पे दादापा थी। तो बिना दादापा के भाजपा अस्तित्व विहीन हो जाती है। तो वो दादापा और कांग्रेस घनश्याम सिंह दोनों ने मिलकर अंत में जाके चुनाव लड़ा कि कैसे आजाद समाज पार्टी को हराया जाए। फिर भी वो असफल रहे। हर हाल में आजाद समाज पार्टी जीतने जा रही है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरा आरोप भी है और अगर कोई नकारे तो मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं बल्कि नरोत्तम मिश्रा का प्रत्याशी था। आपको याद होगा कि जब तक नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे, पार्टी ने टिकट उनकी पार्टी ने नहीं काटा था, तब तक नरोत्तम मिश्रा का हर भाषण हर बयान राजेंद्र भारती पे हमला होता था। और उस समय तक प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक ही भाषा बोल रहे थे कि हर हाल में राजेंद्र भारती या उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी चिंता थी उनके लिए लोगों के मन में। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा चाहते थे कि राजेंद्र भारती चुनाव लड़े ताकि दामोदर यादव और राजेंद्र भारती एक दूसरे के वोट काट सके। तो पीसीसी चीफ नरोत्तम मिश्रा के सहारे पर राजेंद्र भारती को टिकट देने के लिए आतुर थे और उसमें दिग्विजय सिंह ने भी हाथ मिला रखा था। लेकिन जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का खुद का टिकट कटता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा से पूछा जाता है इस कांग्रेस के द्वारा
कि अब किसको टिकट दिया जाए, और फिर नरोत्तम मिश्रा के कहने पे नरोत्तम मिश्रा के तनखैया घनश्याम सिंह को टिकट दिया जाता है। मेरा सीधा आरोप है, नरोत्तम मिश्रा को ने लगातार 3 चुनाव में करोड़ों रुपए के रूप में घनश्याम सिंह को सभा में फंडिंग की है। और दतिया में जो घनश्याम सिंह कैंडिडेट थे वो राहुल गांधी की कांग्रेस के नहीं, वो नरोत्तम मिश्रा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुवादी हो या सामंतशाही, सब संविधानवादी अम्बेडकरवादी ताकतों को रोकने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन गांव गरीब किसान ने ठाना था, इसलिए आजाद समाज पार्टी बहुत ताकत से चुनाव जीतने जा रही है।